Yes, good afternoon, everyone. Today we will continue from question number 26. Question number 26, page number 19. Question number 26, page number 19, and the chapter is the triangle and its properties. Chapter is the triangle and its properties. Triangle and its properties. Question number 26 is find the length of diagonal of a rectangle. Find the length of diagonal of a rectangle whose length is 15 centimeter and breadth is 8 सेंटीमीटर. ठीक है. अब देखो एक रेक्टेंगल है. इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल. अब देखिए ये एक रेक्टेंगल है. सपोज कर लो हमने इसको नेम दे दिया ए बी सी एंड डी. ए बी सी एंड डी. ए बी सी एंड डी. ठीक है. जिसकी लेंथ कितनी है? 15 मीटर. लेंथ है 15 सेंटीमीटर. मीटर नहीं सेंटीमीटर. एंड ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर. ठीक है. हमने क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल. अब देखिए बेटा यहाँ पे ये जो डायगोनल है. ठीक है. अब ये एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल के सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? सारे इंटीरियर एंगल्स रेक्टेंगल के कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री. ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री. जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं रेक्टेंगल के वो सारे क्या होंगे? 90 डिग्री के. तो ये भी 90 का होगा, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90. ठीक है. अब देखिए अगर अब हम देखें तो ट्राइंगल ए बी सी कौन सी ट्राइंगल है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल. जिसमें इस राइट एंगल ट्राइंगल के लेग्स दिए हुए हैं. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? यस. क्यों हाइपोटेन्यूज? क्योंकि जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने वाली साइड कौन सी है? डायगोनल एसी. और यही हमने फाइंड आउट करना है. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस, बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी. तो इसमें थोड़ा सा ये पोर्शन लिख भी लो. क्वेश्चन नंबर 26. consider ABCD. Consider a rectangle ABCD in which length of rectangle is equal to AB and this is equal to 15 centimeter, right? And breadth of rectangle is equal to BC and this is equal to 8 centimeter. AC is equal to length of its diagonal. और हमने यही फाइंड आउट करना. और रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स आप यहाँ BD को ज्वाइन करके BD भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. लेंथ ऑफ डायगोनल्स जो है रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है? सेम होती है. तो चाहे आप BD फाइंड आउट कर लो या AC फाइंड आउट कर लो, दोनों की लेंथ क्या आएगी? सेम. क्लियर. अब देखिए बेटा इस राइट एंगल ट्राइंगल में नाउ इन एक डायगोनल फाइंड आउट कर लिया तो अंडरस्टूड है कि दूसरे डायगोनल की लेंथ भी कितनी होगी? वही सेम होगी. ठीक है. सो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC by Pythagoras property AC square is equal to AB square plus BC square means H square is equal to P square plus B square. ठीक है. यहाँ पे H क्या है? डायगोनल AC. ठीक है. अब हमने AC की लेंथ फाइंड आउट करनी है. AB कितना है? 15. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो 15. तो ये बन गया 15 स्क्वायर एंड देन प्लस 8 स्क्वायर.
15 स्क्वायर कितना हो गया 225, 8 स्क्वायर 64, 225 प्लस 64, yes, very good, 289, and 289 can be written as 289 can be written as 17 multiply 17, क्योंकि 17 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे get 289. Right, 289 can be written as 17 multiply 17. So 17 multiply 17 can be written as 17 square. Very good, 17 square. Therefore, length of AC is equal to 17, which implies AC is equal to 17 centimeter. Hence, hence length of diagonal is equal to, very good, 17 centimeter. Diagonal is equal to 17 centimeters. So this is the required answer. Next is question number 27. Next is question number 27. Question number 27 is, can we draw a quadrilateral with interior angles of measures 40 degree, 60 degree, 120 degree and 150 degree? If yes, draw it. Question number 27 is, can we draw a quadrilateral with interior angles of measure 40 degree, 60 degree, 120 degree and 150 degree? If yes, draw it. सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने चेक करके बताना है कि ये जो एंगल की मेजरमेंट दी हुई है, क्या इस अगर आपको ये एंगल्स गिवन हो तो क्या आप क्वाड्रिलेटरल एक ड्रॉ कर सकते हो? अगर ड्रॉ कर सकते हो तो वो ड्रॉ भी करना है. इफ यस देन ड्रॉ इट. अब देखिए, हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5. इन दैट क्वेश्चन वी हैव टू डू show that sum of the four interior angles of a quadrilateral is 360 degree. तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 100 डिग्री और क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री. तो अगर ये आपको मेजरमेंट दी हुई है एंगल्स की, इन सभी एंगल्स का हमने सम फाइंड आउट करना है. इफ द सम इज 360 डिग्री then the quadrilateral is possible to draw. If it is not equal to 360 degree, then it is not possible to draw the quadrilateral with given measures. Right? तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है? Sum of the given angles. Sum of the given angles
and this is equal to 40 degree plus 60 degree plus 120 degree and plus 150 degree, and this is equal to 370 degree. Yes, sum of the given angles is equal to 40 degree plus 60 degree plus 120 degree plus 150 degree, and this is equal to 370 degree. Right? Since we know that, since we know that, we know that sum of all interior angles of a quadrilateral is 360 degree, right? 360 degree, but the sum of the given angles is equal to 370 degree, but the sum of given angles is equal to 370 degree. Hence it is not possible, it is not possible to draw a quadrilateral quadrilateral with given measures of angle, with given measures of angle, राइट? तो हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ नहीं कर सकते अगर आपको ये एंगल्स गिवन है 40 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 150 डिग्री, राइट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28, ये फिगर में आपने देखना है. क्वेश्चन नंबर 28 इज इन द गिवन फिगर, ये फिगर है, दिस इज द गिवन फिगर ए बी सी एक्स वाई जेड, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3. अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि इन द गिवन फिगर in this given figure the sides of triangle ABC are produced in order. अब देखो AB को X तक प्रोड्यूस किया है, BC को Y तक प्रोड्यूस किया है, CA को Z तक प्रोड्यूस किया है, राइट? नाउ शो दैट एंगल CBX, क्या शो करना है आपने? एंगल CBX प्लस एंगल ACY plus angle BAZ is equal to 360, राइट? ये हमने प्रूव किया. ओके, अब देखिए बेटा इसको कैसे. अब देखो, अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में एंगल 1 प्लस एंगल CBZ, एंगल 2 प्लस एंगल CBX, इसमें आएगा BAZ, CBZ नहीं, BAZ, एंगल 1 प्लस एंगल BAZ. ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल फॉर्म कर रहे हैं? तो दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री. एंगल 1 प्लस एंगल BAZ, ठीक है, इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री. इसी तरह एंगल 2 प्लस एंगल CBX, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा?
वाई, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। यस, अब इन दोनों एंगल्स का सम भी 180, इन दोनों एंगल्स का सम भी 180, एंगल 3 प्लस एंगल ACY इज, इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना होगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, अब ये सारा करने के बाद हमने क्या करना है, उन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देना। पहले आप इतना कीजिए, फर्स्ट इज एंगल 2 प्लस एंगल CBX इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह एंगल 1 प्लस एंगल BAZ पहले यस, देखिए बेटा, नेक्स्ट इज एंगल 3 प्लस एंगल ACY, ये भी कितना होगा 180 डिग्री। फिर एंगल 1 प्लस एंगल BAZ इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, राइट। इसे आपने नंबर 1 सपोज कर लेना, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3, राइट। नाउ इन तीनों को ऐड कीजिए, यस। अब इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, वी गेट एडिंग 1 2 एंड 3, वी गेट, तीनों इक्वेशंस को ऐड करो, कितना आ गया एंगल 2। अब देखिए बेटा, ये क्या आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1, लेफ्ट जो है लेफ्ट में ऐड होगा, राइट में, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल CBX प्लस एंगल ACY प्लस एंगल BAZ। नाउ 180 प्लस 180 प्लस 180 कितना हो गया टोटल 540, so this is equal to 540, right, 540, राइट। अब ये 540 आ गया। अब इधर देखिए
एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, नाउ टेकिंग दिस ट्राइंगल ए बी सी, नाउ इन दिस ट्राइंगल एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। यस, अब देखिए बेटा इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में, इधर देखो बेटा ध्यान से, एंगल ए मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो इसकी जगह पे हम 180 रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 180 डिग्री प्लस एंगल सी बी एक्स प्लस एंगल ए सी वाई प्लस एंगल बी ए जेड इज इक्वल टू 540, राइट। अब इस 180 को उधर ट्रांसपोज करो तो 540 में से 180 माइनस हो गया, कितना रह गया आपके पास 360 डिग्री, ठीक है। 360 implies CBX यस। जब देखिए बेटा हमने इसको 180 को उधर ट्रांसपोज किया तो 580 में से 540 में से 180 माइनस हो गया, तो 540 माइनस 180 कितना हो गया 360 डिग्री। तो यही हमने प्रूव करना था कि एंगल CBX प्लस एंगल ACY प्लस एंगल BAZ मींस ये एंगल आपका CBX प्लस एंगल ACY प्लस एंगल BAZ इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। हेंस next is question number 29। Yes, next is question number 29 and question number 29 is put 2 centimeter and 4 centimeter be the length of 3 sides of a triangle, right। अब हमने क्या करना है, जब भी ऐसी क्वेश्चन आए अगर 3 लेंथ दी हुई हो और आपको शो करना हो कि वो तीनों लेंथ जो है वो ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो हम क्या करेंगे किसी भी 2 लेंथ को ऐड करके चेक करेंगे कि थर्ड लेंथ के ग्रेटर है कि नहीं। इफ इट इज ग्रेटर देन द ट्राइंगल इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, ठीक है। या तो उनका डिफरेंस हम चेक कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ एनी 2 लेंथ शुड बी लेस देन दैट ऑफ
third length. ठीक है, then we can say that the given length be the sides of the sides of any triangle, right? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट इसका सम फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे is 2 centimeter plus 2 centimeter greater than 4 centimeter? No. Yes. No. Again, is 2 centimeter plus 4 centimeter plus 4 centimeter greater than 2 centimeter? Yes. तो यहाँ ब्रैकेट में आपने लिखना है ये फॉल्स है, ये ट्रू हो गया. नेक्स्ट इज 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर. यस. अब देखिए यहाँ पे अब देखिए बेटा इसमें यहाँ पे फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है. ठीक है, तो कहीं एक जगह फॉल्स हो गया तो इसका मतलब वो यस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल. चाहे वो एक जगह पे फॉल्स हो जाए, चाहे वो सारा ही फॉल्स. ठीक है, तो कहीं भी एक जगह फॉल्स हो गया तो वो जो है ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगी. तो लिख देना आपने लास्ट में हेंस 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ three sides of